गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट। लास्ट लेक्चर में हमने शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया था। शॉर्ट रन कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट के 7 टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। इन सभी कॉस्ट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। टुडे आई हैव डिस्कस रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। आज हम एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम एक कर्व बना रहे हैं। 0 वाई एक्सिस पर मैंने एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को शो किया है एंड 0 एक्स एक्सिस पर मैंने प्रोडक्शन क्वांटिटी को शो किया है। मैंने यहाँ पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों को शो किया है। सबसे पहले दोनों में क्या रिलेशन है कि जो दोनों की शेप है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों के कर्व की जो शेप है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू लेटर के सिमिलर होती है। द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज सिमिलर टू यू लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट या इंग्लिश लैंग्वेज। एंड देन जो दोनों ही कॉस्ट हैं हमारी, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, दोनों को कैलकुलेट करने का बेस हमारा क्या होता है? दोनों कॉस्ट को कैलकुलेट करने का जो हमारा बेस होता है वो क्या होता है? टोटल कॉस्ट। दोनों की कैलकुलेशन टोटल कॉस्ट के बेस पर की जाती है। थर्ड रिलेशन कि जो हमारी एवरेज कॉस्ट होती है वो स्टार्टिंग में डाउन होती है और फिर बढ़ती है। जब एवरेज कॉस्ट डाउन होती है देन हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो और भी डाउन हो जाती है। तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट किससे ज़्यादा होती है? एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होती है। मीन्स स्टार्टिंग में जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व होता है वो हमारा एवरेज कॉस्ट के डाउनवर्ड होता है और हमारी एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट होती है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज कॉस्ट होती है। नेक्स्ट सेकेंड कि एक पॉइंट होता है जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों एक दूसरे को काटती हैं। इस पॉइंट पर क्या होता है? इस पॉइंट के बाद ही जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ना स्टार्ट करती है और वो क्या होता है? जो हमारी एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होता है उस पर ये दोनों कॉस्ट एक दूसरे को काटती हैं और उसके बाद ही जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो ऊपर की साइड जाती है। मीन्स मार्जिनल कॉस्ट हमारी इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। तो एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पर ये दोनों क्या होती हैं? एक दूसरे के इक्वल होती हैं। एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट होता है। नेक्स्ट रिलेशन क्या होता है कि जब हमारी एवरेज कॉस्ट बढ़ती है तो जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो और भी तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट कर देती है और मार्जिनल कॉस्ट हमारी एवरेज कॉस्ट से अधिक होती है। मीन्स जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होती है तो मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो उसके अपर होता है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? MC ग्रेटर देन AC या AC लेस देन MC। तो क्लियर रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, दोनों के कर्व U अक्षर के समान होता है। दोनों की ही कैलकुलेशन टोटल कॉस्ट के बेस पर निकलती है। जब हमारी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज होती है और मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो एवरेज कॉस्ट के डाउनवर्ड होता है। नेक्स्ट एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट होता है उस पर ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं और उस पॉइंट पर हमारा MC इक्वल्स टू AC होता है। नेक्स्ट जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, लेकिन इस स्थिति में जो मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व होता है हमारा वो एवरेज कॉस्ट के अपर होता है। उस टाइम पर हमारी मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट होती है।
क्लियर। तो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व की जो शेप होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज के यू अक्षर के सिमिलर क्यों होती है, क्यों सिमिलर होती है, कोई बताएगा? नहीं। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व होता है वह यू वर्ड के सिमिलर इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी कॉस्ट होती है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। कॉस्ट की कितनी स्टेजेस होती हैं? 3 स्टेजेस होती हैं, रिडक्शन, इक्वलिटी एंड ओवररन्स। या तो कॉस्ट डिक्रीज होती है, या हमारी इक्विवेलेंट होती है, या हमारी इंक्रीज होती है। इसके कारण ही जो कर्व होता है वो यू शेप का होता है। क्लियर। यहाँ पर क्या हो रही है, कॉस्ट ऊपर से नीचे आ रही है, मीन्स गिर रही है। यहाँ क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, और यहाँ पर वापस इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है और पहले भी पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में, व्हाट शुड बी द टोटल कॉस्ट इफ प्रोडक्शन वाज टू बी ज़ीरो। जब प्रोडक्शन 0 लेवल पर होता है तो टोटल कॉस्ट क्या होगी? ज़्यादातर बच्चों का आंसर होता है कि टोटल कॉस्ट भी 0 होगी। नहीं, ऐसी कंडीशन में हमारी टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के इक्विवेलेंट होगी। जितनी हमारी फिक्स कॉस्ट होगी उतनी ही हमारी टोटल कॉस्ट होगी। तो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को ध्यान से कीजिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। मैं बीच बीच में आपको जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें भी बताती रहूँगी, और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।